మమిత చాలా చాలా నచ్చింది. ఐ థాట్ లైక్ షీ విల్ బి ద నెక్స్ట్ హార్ట్ థ్రోప్ అనిపించింది నాకైతే. ఆ అమ్మాయిలో ఉన్న ఎనర్జీకి, అంటే గీతాంజలి సినిమాలో గిరిజ వచ్చినట్టు, తర్వాత సాయి పల్లవి వచ్చినట్టు, యునో హౌ దే క్రియేటెడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్. I thought she has the potential to be that, and I see a lot of love from you guys. All the best. ममिता बाईजू इंडियन सिनेमा की उन रेयर एक्ट्रेसेस में से एक जिन्होंने सिर्फ अपने यंग एज और लिमिटेड फिल्म्स के साथ ऑडियंस के दिलों में अपनी स्ट्रॉन्ग जगह बनाई है. आज ममिता सिर्फ मलयालम सिनेमा तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि तेलुगु और तमिल इंडस्ट्रीज में भी रैपिडली अपनी पॉपुलैरिटी एक्सपांड कर रही है. और इसी वजह से इंडस्ट्री के अंदर और ऑडियंस के बीच उन्हें लकी चार्म एक्ट्रेसेस का टैग मिलने लगा है. और ऑनेस्टली बात यह है कि इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि ममिता ने अब तक जितनी भी फिल्म्स में काम किया है उनमें से कुछ फिल्म्स ऐसी हैं जिन्होंने 100 करोड़ प्लस के कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड इंपैक्ट क्रिएट किया. जनरली फिल्म्स के अंदर ऑडियंस या तो हीरो के कैरेक्टर से कनेक्ट करती है या फिर विलन के रोल को याद रखती है, लेकिन ममिता बाईजू के केस में सीन थोड़ा डिफरेंट है. जिन जिन फिल्म्स के अंदर ममिता बाईजू नजर आती है वहाँ हीरो के साथ साथ ममिता को भी उतनी अपीयरेंस और लव मिला है, जो कि आज के टाइम में किसी यंग एक्ट्रेस के लिए एक बहुत बड़ी बात है. वेल, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ममिता बाईजू की कंप्लीट जर्नी के बारे में, उनके अर्ली डेज से लेकर उनकी राइज टू फेम तक, उनके अपकमिंग मूवीज और साथ ही साथ उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आपने पहले कभी सुनी भी नहीं होंगी. तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये है ममिता बाईजू पर एक डिटेल्ड एंड डेडिकेटेड वीडियो जो शायद आपको और कहीं इजीली देखने को भी ना मिले. सो गाइस, ममिता बाईजू का जन्म 15 जून साल 2000 को केरला के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट के किदंगूर एरिया में हुआ था. ये एरिया एक कल्चरली रिच और एजुकेशन फोकस्ड रीजन माना जाता है, जहाँ से काफी क्रिएटिव और एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग निकले. उनका फैमिली बैकग्राउंड कम्प्लीटली नॉन फिल्मी है. ममिता एक मिडिल क्लास मलयालम फैमिली से बिलोंग करती है. उनके फादर का नाम बाईजू बताया जाता है, जो की एक प्राइवेट प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जबकि उनकी मदर हाउस होल्ड और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है. ममिता बाईजू ने खुद कई इंटरव्यूज में मेंशन किया कि उनका फैमिली एनवायरनमेंट काफी सपोर्टिव रहा है, लेकिन ग्लैमर इंडस्ट्री से कोई डायरेक्ट कनेक्शन उनके घर में पहले से नहीं था. सिबलिंग्स के बारे में बात करें तो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से ममिता सिंगल सिबलिंग हाउस होल्ड से आती है, लेकिन उनके भाई या बहन के एग्जैक्ट प्रोफेशनल डिटेल्स को ममिता ने कभी हाईलाइट नहीं किया, जो ये दिखाता है कि वो उनकी फैमिली लाइफ को कॉन्शियसली प्राइवेट रखती है. एजुकेशन इनकी लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है. उनकी स्कूलिंग केरला के रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में हुई थी, जहाँ से उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करी. स्कूल टाइम से ही इनका इंक्लिनेशन एकेडमिक्स के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज की तरफ था. स्टेज प्रोग्राम्स, एनुअल फंक्शंस और ग्रुप परफॉर्मेंस में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी. एक्टिंग उस वक्त उनके करियर का गोल नहीं था, लेकिन परफॉर्मेंस और एक्सप्रेशन का कॉम्फर्ट उनके अंदर नेचुरली डेवलप हो रहा था. स्कूलिंग के बाद ममिता ने कॉलेज एजुकेशन के लिए कोची का रुख किया. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन सेक्रेड हार्ट कॉलेज थेवरा से कंप्लीट करी, जो कि केरला के वेल नोन ऑटोनोमस कॉलेज में से एक है. ममिता ने यहाँ से बैचलर्स डिग्री इन साइकोलॉजी परस्यू करी. साइकोलॉजी का सब्जेक्ट उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ह्यूमन इमोशंस को समझने में काफी हेल्पफुल रहा, जो कि बाद में जाकर एक्टिंग के फील्ड में भी उनके बहुत काम आया. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ममिता बाईजू ने किसी ट्रेडिशनल एक्टिंग स्कूल या फिल्म इंस्टीट्यूट से फॉर्मल एक्टिंग कोर्स नहीं किया. उनका लर्निंग प्रोसेस मोस्टली ऑन सेट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट के थ्रू हुआ. कॉलेज के टाइम पर ही उनको सिनेमा और मॉडलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलनी स्टार्ट हो गई थी, बट उन्होंने कभी एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. फैमिली की तरफ से प्रेशर एक्टिंग के लिए नहीं था, बल्कि इंटायर फेज में कॉन्सर्न ज्यादा सेफ्टी और स्टेबिलिटी को लेकर था, जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का नेचुरल रिएक्शन होता है. ममिता ने काफी बैलेंस के साथ अपनी स्टडीज और अर्ली करियर को मैनेज किया, बिना किसी रश डिसीजन के. बात करें ममिता के एक्टिंग करियर और फिल्मी जर्नी की, तो ममिता बाईजू का सिनेमा में आना किसी प्लान्ड लॉन्च का रिजल्ट नहीं था. कॉलेज के टाइम पर ही उनका एक्सपोजर ऑडिशंस और स्मॉल कास्टिंग कॉल्स के थ्रू होने लगा. उन्होंने कभी भी फिल्म इंडस्ट्री को शॉर्टकट के तौर पर अप्रोच नहीं किया, बल्कि हर अपॉर्चुनिटी को एक लर्निंग प्रोसेस की तरह देखा. इसी फेज में उनको मलयालम सिनेमा के कास्टिंग नेटवर्क से पहली बार कॉल आया, जहां पर उनका ऑडिशन लिया गया और उसी के बाद में ही उनकी फर्स्ट फिल्म का वहां से रास्ता खुला. उनका एक्टिंग डेब्यू साल 2017 में हुआ था, जो कि मलयालम फिल्म सर्वोपरि पलक्करन के साथ. इस फिल्म में भले ही उनका रोल काफी छोटा था, लेकिन ये उनके लिए कैमरे के सामने का सबसे पहला प्रैक्टिस एक्सपीरियंस था. ये फिल्म एक लाइट हार्टेड फैमिली ड्रामा फिल्म थी, जिसमें जयराम और अनु सितारा जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे. बजट मीडियम स्केल का था और फिल्म का बॉक्स ऑफिस रेस्पॉन्स एवरेज रहा. ममिता के लिए इस फिल्म का सिग्निफिकेंस नंबर से ज्यादा ये था कि उनको एक रियल टाइम फिल्म सेट पर काम करना और इंडस्ट्री की डिसिप्लिन को समझने का मौका मिला. डेब्यू के बाद ममिता ने जल्दी स्टारडम के पीछे भागने के बजाय सपोर्टिंग और स्मॉल रोल्स को चूज किया. साल 2018 में वो हनी बी 2.5 का हिस्सा बनी, जो कि एक यूथ सेंट्रिक रोमांस कॉमेडी फिल्म थी. ये फिल्म हनी बी फ्रेंचाइजी का एक्सटेंशन थी और यंग ऑडियंस के लिए बनाई गई थी. इस फिल्म में उनका प्रेजेंस ज्यादा फ्लैशी नहीं था, बट उनकी नेचुरल परफॉर्मेंस के थ्रू वो नोटिस होना स्टार्ट हो गई थी. फिल्म का बजट कंट्रोल था और बॉक्स ऑफिस पर ये ठीक ठाक परफॉर्म कर गई थी. और इसी टाइम पीरियड के दौरान ममिता अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही थी. वो सेक्रेड हार्ट कॉलेज थेवारा में साइकोलॉजी की डिग्री
डिग्री परस्यू कर रही थी और उन्होंने ये क्लियर रखा कि एजुकेशन उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से उन्होंने रोल्स को काफी केयरफुली सेलेक्ट किया ताकि शूटिंग और स्टडीज दोनों का बैलेंस बना रहे। ये डिसीजन उनकी पर्सनल लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ था क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड नॉन फिल्मी था और स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंट देता था। 2020 में ममिता किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स का हिस्सा बनी जिसमें टोविनो थॉमस लीड रोल में थे। ये फिल्म एक इमोशनल रोड ट्रिप ड्रामा फिल्म थी और रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग के ऊपर बेस्ड थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का रेस्पॉन्स मॉडरेट था लेकिन क्रिटिकल लेवल पर फिल्म को अप्रिशिएशन मिली। ममिता बाइजू के लिए ये प्रोजेक्ट एक्टिंग मैच्योरिटी की तरफ एक स्टेप था जहां उन्होंने सबटल एक्सप्रेशंस और रेस्टोरेंट परफॉर्मेंस पर काम किया। उनके करियर का रियल टर्निंग पॉइंट आया साल 2022 में जब सुपर शराना फिल्म रिलीज होती है। ये फिल्म एक कंपस बेस्ड कमिंग ऑफ एज ड्रामा फिल्म थी जिसमें ममिता ने शरण्या का कैरेक्टर प्ले किया था। फिल्म कॉलेज लाइफ, फ्रेंडशिप और पर्सनल ग्रोथ जैसे थीम्स को रियलिस्टिकली हैंडल कर रही थी। लो बजट के बावजूद फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही और यूथ ऑडियंस के साथ में इस फिल्म ने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया और इसी फिल्म के बाद में ममिता बाइजू को एक रिलेटेबल और ग्राउंडेड परफॉर्मर के रूप में देखा जाने लगा। और इस फिल्म के सक्सेस होने के बावजूद भी ममिता के पर्सनल लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया। वो इंटरव्यूज में हमेशा यह कहती रही कि फेम टेम्परेरी होता है लेकिन काम और सेल्फ डिसिप्लिन परमानेंट होता है। वो अपनी प्राइवेट लाइफ को स्पॉटलाइट से दूर रखना प्रेफर करती है और अननेसेसरी पब्लिसिटी से कॉन्शियसली डिस्टेंस बनाए रखती है। फिर इसके बाद आता है साल 2023 जिसमें ममिता की एक भी फिल्म रिलीज नहीं होती। बट साल 2024 में प्रेमालू रिलीज होती है और यही से ममिता बाइजू का नाम मलयालम सिनेमा के मेन स्ट्रीम स्पेस में फिल्मली स्टेब्लिश हो गया था। ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு நல்ல லவ் படம் பார்த்த மாதிரி காமெடி அதிரிపోయింది। फिल्म एक अर्बन रोमांटिक कॉमेडी थी जिसमें उन्होंने रेणु का रोल प्ले किया था। इसमें इनका कैरेक्टर कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और इमोशनली क्लियर था और इसी फिल्म से मैं ममिता का फैन भी बन गया था। नेल्सन के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑडियंस को काफी पसंद आई। फिल्म का बजट ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर चला गया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। प्रेमालू के बाद ममिता को सिर्फ एक एक्ट्रेसेस नहीं बल्कि यूथ आइकन के तौर पर देखा जाने लगा और इस फिल्म के OTT पर रिलीज होने के बाद में ममिता बाइजू नॉर्थ साइड भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ 7 നമ്മുടെ പ്രേമലുവിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് फेम आने के बावजूद भी इस पेज में ममिता की पर्सनल अप्रोच ग्राउंडेड ही रही। वो सोशल मीडिया पर सेलेक्टिव प्रेजेंस रखती है और वो अपनी डेली लाइफ और रिलेशनशिप को पब्लिक डिसीजन का हिस्सा नहीं बनाती। साइकोलॉजी बैकग्राउंड होने की वजह से वो कैरेक्टर को सिर्फ डायलॉग्स के थ्रू नहीं बल्कि उनके इमोशनल लेयर को समझ करके पोर्ट्रे करती है। ये चीज उनकी परफॉर्मेंस में नेचुरल फ्लो के रूप में दिखाई देती है। అందరికీ నమస్కారం। ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు తెలుగు రాదు, సో అందుకు నా ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ రిసీవింగ్ అవర్ ప్రేమలు విత్ సో మచ్ ఆఫ్ లవ్. అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఐఎమ్ సో గ్రేटफुल। वेल इसके बाद साल 2025 में उन्होंने तमिल इंडस्ट्री में भी डेब्यू किया। इस प्रदीप रंगनाथन की फिल्म ड्यूड्स है। ड्यूड ममिता बाइजू के करियर का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बना क्योंकि ये फिल्म उनके तमिल सिनेमा में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एस्टेब्लिश करता है। फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें यूथ इमोशन और रिलेशनशिप को लाइट और रिलेटेबल टोन में दिखाया गया है। कहानी एक यंग लड़के और लड़की के अराउंड घूमती है जिनके बीच फ्रेंडशिप से शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे एक इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता है। फिल्म ज्यादा हेवी ड्रामा नहीं करती बल्कि ह्यूमर और सिंपल मोमेंट्स के थ्रू कनेक्ट बनाती है। ममिता बाइजू ने इस फिल्म में फीमेल लीड के रूप में रोल प्ले किया जहाँ पर उनका कैरेक्टर कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिकल और इमोशनली बैलेंस्ड दिखाया गया है। उनकी परफॉर्मेंस नेचुरल रही जिसकी वजह से तमिल ऑडियंस ने ममिता बाइजू को इजीली एक्सेप्ट भी कर लिया। फिल्म का बजट लगभग 30 करोड़ के आसपास का माना जाता है जो कि एक मीडियम स्केल कमर्शियल फिल्म के लिए नॉर्मल था। ड्यूड फिल्म में रिलीज होने के बाद में बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर परफॉर्मेंस दी और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़ के भी ऊपर चला गया। इस वजह से इंडस्ट्री में फिल्म को ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट मिला। देवदास, मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? मैं खोया हूँ तेरे ही बातों में, यादों में। ड्यूड के बाद में ममिता को सिर्फ मलयालम एक्ट्रेसेस के रूप में नहीं बल्कि साउथ सिनेमा की एक प्रॉमिसिंग यंग परफॉर्मर के तौर पर देखा जाने लगा और उनके करियर के लिए ये फिल्म एक क्लियर टर्निंग पॉइंट भी बन गई थी। वेल इसके बाद 2026 में थलपति विजय की लास्ट फिल्म यानी कि जननायकन। वैसे तो इस फिल्म के बारे में मुझे आपको ज्यादा बताने की कोई जरूरत भी नहीं है बिकॉज ये फिल्म थलपति विजय सर की फिल्म है तो आप सभी ऑलरेडी जानते ही होंगे, बल्कि मैं फिर भी आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने की कोशिश करूँ तो देखो ये फिल्म एक 50-50% रीमेक है बलैया बाबू की फिल्म भगवंत केसरी फिल्म का। भगवंत केसरी फिल्म के अंदर स्टार कास्ट के तौर पर आपको बालकृष्णा, श्रीलीला, काजल अग्रवाल और अर्जुन रामपाल सर जैसे काफी टैलेंटेड एक्टर्स के नाम इस फिल्म के अंदर आपको नजर आ जाएंगे। बात करें जननायकन फिल्म की तो इस फिल्म के अंदर बालकृष्णा का रोल विजय सर प्ले कर रहे हैं, श्रीलीला का रोल इसके अंदर ममिता बाइजू प्ले कर रही है, काजल अग्रवाल के रोल को इस फिल्म के अंदर पूजा हेगड़े प्ले करने वाली है और विलेनियस रोल अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर इसके अंदर बॉबी देओल प्ले करने वाला है। वैसे तो अभी के टाइम पर मूवी को काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और किसी स्कूल के बच्चे को एडिटिंग के तौर पर इस फिल्म के ट्रेलर का काम दे दिया जो कि इसके अंदर गूगल जेमिनाई का लोगो हटाना तक भूल गया। बट ये फिल्म थलपति विजय की फिल्म है तो पक्का ये फिल्म 500 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन करके जाएगी।
वेल गाइस, ये थी ममिता बाइजू की अब तक की रिलीज हो चुकी फिल्म है। तो अब बात करते हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में। एक तरफ उनकी तमिल डेब्यू के थ्रू पैन इंडिया ऑडियंस ने उनको पहचाना, तो दूसरी तरफ मेकर्स उन्हें सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स तक लिमिटेड नहीं रख रहे हैं, बल्कि लीड रोल और स्ट्रॉन्ग एनएनसीबल फिल्म्स में कास्ट कर रहे हैं। जननायकन के तुरंत बाद उनकी स्लेट में जो फिल्म लाइंड अप में है वो उनकी वर्सटैलिटी और राइजिंग डिमांड को रिफ्लेक्ट करती है। सबसे पहली फिल्म है जिसकी अभी शूटिंग चल रही है वो है बेथलेहम कुडुम्बा यूनिट। ये फिल्म एक मलयालम फिल्म है जिसको पॉपुलर डायरेक्टर ग्रीश एडी ने राइट किया है, जिन्होंने इससे पहले ममिता बाइजू के साथ ही प्रेमालू जैसा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी दिया है। ममिता बाइजू इस फिल्म के अंदर निविन पोलिशेट्टी के अपोजिट लीड रोल प्ले कर रही है और यही फिल्म उनकी प्रेमालू टीम के साथ एक और फिर से कोलैबोरेशन है। फिल्म को भवाना स्टूडियोज बैनर्स के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है, जहाँ पर फहद फाजिल, दिलीश पोथन और श्याम पुष्करण जैसे बड़े बड़े नामों ने इस प्रोजेक्ट को बैक किया है। बेथलेहम कुडुम्बा यूनिट का नैरेटिव फैमिली डायनामिक्स और रोमांटिक कॉमेडी वाइब्स को मिक्स करते हुए दिखाई दे रहा है और शूट का फॉर्मल स्टार्ट ट्रेडिशनल पूजा सेरेमनी के साथ किया गया है, जो कि प्रोडक्शन की सीरियसनेस को दिखाता है। और इसी दौरान ममिता का इन्वॉल्वमेंट एक और बिग फिल्म के अंदर कंफर्म हुआ है, D54, जो कि तमिल सुपरस्टार धनुष के 54th प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है। ये फिल्म विघ्नेश राजा के डायरेक्शन में बन रही है और ममिता को इस फिल्म के अंदर फीमेल लीड के रूप में कास्ट किया गया है। D54 एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म होने की बात कही जा रही है, जिसमें धनुष के कैरेक्टर के अराउंड स्ट्रॉन्ग इमोशनल और सस्पेंस एलिमेंट्स होंगे। और इस फिल्म के अंदर ममिता बाइजू का कैरेक्टर रूटेड, ग्राउंडेड और नेरोटी का इमोशनल कोर का हिस्सा है। शूट रैप अप सेलिब्रेशन में ममिता ने अपने प्रेजेंस दिखाया, जिससे कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस और उनकी कमिटमेंट का पता चलता है। और उसी लाइन में एक और प्रोजेक्ट जो फैंस के बीच में काफी बज में है वो एक अनटाइटल्ड तमिल फिल्म है, जिसमें ममिता और संगीत प्रताप जो प्रेमालू में उनके ऑन स्क्रीन को स्टार थे, जो कि इस फिल्म के अंदर एक कपल के रूप में दिखेंगे। ये फिल्म एक डिनोय पोलोस के डायरेक्शनल डेब्यू में बनती है और इस फिल्म के म्यूजिक को गोविंद वसंता कंपोज करने वाला है, जो प्रेमालू की सक्सेस का एक और मेमोरेबल पार्ट रहा था। इस प्रोजेक्ट में दोनों एक्टर एंड एक्ट्रेसेस की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री एक फ्रेश यंग कपल नैरेटिव में एक्सप्लोर की जाएगी, जिससे कि ममिता की ऑन स्क्रीन वर्सटैलिटी और भी वाइडर ऑडियंस तक पहुंचेगी। तो अब बात करते हैं उन तमिल एंड अदर साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज के हाई प्रोफाइल कोलैबोरेशंस की, जो कि ममिता के नाम पर रिपोर्ट हुए हैं, जो कि ऑफिशियल एंड स्ट्रॉन्ग रूमर्स भी है। एक फिल्म बनने वाली है उनकी सूर्या के साथ में, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं वेंकी अतलूरी। इस फिल्म के अंदर उनका रोल स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रेजेंस वाला होगा। इस प्रोजेक्ट में राधिका शरद कुमार और रवीना टंडन जैसी एक्ट्रेसेस की पार्टिसिपेशन भी रिपोर्ट हुई है। ये बात ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन मल्टीपल न्यूज आउटलेट्स ने इन कॉम्बिनेशंस को सिग्निफिकेंट रूमर्स के रूप में हाईलाइट किया था, जिससे इंडस्ट्री इनसाइडर्स के बीच में इंटरेस्ट का सिग्नल मिलता है। एक और हाई प्रोफाइल मेंशन D54 के अलावा एक और फिल्म थी जिसमें ममिता को थलपति विजय की जननायकन के बाद भी काम मिल रहा है, पर इसको लेकर अब रूमर्स में ये भी आया है कि वो अब किसी तेलुगु फिल्म के अंदर प्रोमिनेंट रोल साइन करने जा रही है। फिलहाल अभी इसको कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये भी फास्ट एक्सप्लेन हुआ है कि वो किसी मास तेलुगु फिल्म के अपोजिट वेटरन हीरो के साथ में हो रही है, जो कि बाद में जाकर डीबंक हो गया था। फिलहाल अभी ममिता बाइजू की अपकमिंग फिल्म्स की स्लेट में बेथलेहम कुडुम्बम यूनिट, D54 और अनटाइटल्ड फिल्म विद संगीत प्रताप और एक फिल्म इनकी आ रही है सूर्या के साथ। ये चारों पांचों प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्गली कंफर्म्ड प्रोजेक्ट है और इसके साथ ही इंडस्ट्री में उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर सूर्या फिल्म जिसमें कोलैबोरेशन का बात चल रहा है, इस फिल्म में ऑफिशियली ममिता बाइजू की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद में हमें और भी डिटेल आने को मिलेगी। और ये अपकमिंग स्लेट उनके करियर को एक मल्टी लैंग्वेज प्रेजेंस प्रोवाइड कराता है। मलयालम में फैमिली रोमांटिक स्पेक्ट्रम और तमिल में थ्रिलर एंसेंबल कमर्शियल फिल्म्स के थ्रू। इन सब फिल्म्स के रिलीज डेट अभी मेजोरिटी में फिलहाल नहीं हुए हैं, लेकिन शूटिंग प्रोग्रेस और फेस्टिवल विंडोज के हिसाब से एस्टिमेट्स या सजेस्ट करते हैं कि बेथलेहम कुडुम्बम यूनिट और D54 अगले 1 से 1.5 साल के बीच में रिलीज होते हुए दिखाई देंगे। जबकि संगीत प्रताप के साथ में जो उनकी फिल्म आने वाली है वो फिल्म भी 2026 के लेट फेज तक शूट और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए शेड्यूल करेंगे। सूर्या के साथ एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट फिल्म जो कि अभी रिलीज डेट अनाउंसमेंट स्टेज पर ही है, जिससे कि फैंस की एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेशन दोनों स्ट्रॉन्ग है। सो गाइस, ये था ममिता बाइजू के ऊपर हमारा एक डिटेल्ड एंड डेडिकेटेड वीडियो, उनकी इंटायर जर्नी से लेकर उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर। वैसे आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, मतलब आपको वीडियो पसंद आया है। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हमारे इस चैनल के ऊपर 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका क्रेडिट मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो बहुत सारा थैंक यू। बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, हम आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो देते रहेंगे। बाकी हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग एक काम करो, हमारे इस चैनल पर और भी ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे, तो प्लीज आप उनको एक बार जरूर से चेकआउट कर लो। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर लेना और जुड़े रहना हमारे साथ। और जैसे ही आपकी मनपसंद वीडियो आ जाए तब सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी हमारे को कमेंट में बता देना। सो अभी कोई बकवास करे बिना चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।